मनोज सिन्हा सर वो हमारे लिए टाइम निकाल के जीएमसी के बाहर आए। मैं सबसे पहले उनका ही धन्यवाद करूंगा क्योंकि ये जो भी हुआ, हम 4-5 दिन प्रोटेस्ट पे बैठे, वो हमारे पास उधर आए, हमारी बात उन्होंने समझी कि इस बात को। लेकिन सर हमने आपको देखते हुए, आपको मद्देनज़र रखते हुए हम इस बात पे भी एग्री नहीं है फ़िलहाल कि जो आपने 3 महीने का हमें एक्सटेंशन दिया हुआ है। सर क्या आप खुद एक इतने सीनियर हैं, गवर्नमेंट हैं, तो सर मैं आपसे यही बात कहना चाहूँगा कि अगर इतने बंदे, अगर कोविड में 1600 बंदा लगा हुआ था, तो क्या हम सिर्फ इतने दिन प्रोटेस्ट में बैठे थे? क्या हम खाली इसके लिए ही बैठे थे, 3 महीने की एक्सटेंशन के लिए? और सर आप देखो ना, आपने हमको बिल्कुल क्या किया, बिल्कुल हमें ख़त्म ही कर दिया, क्योंकि उस ऑर्डर में लिखा हुआ है कि अब हम आगे एक्सटेंशन के लिए भी क्लेम नहीं कर सकते हैं गवर्नमेंट को। तो सर हमने फिर कोविड में क्यों सेवाएं दी? हमने खाली 36,000 रुपये के लिए 3 महीने के लिए अपने आप को उधर उसमें रोड पे हम उधर कोविड में अपनी जान खतरे में डाली हमने 36,000 रुपये। क्या हमारी जान की कीमत, क्या इधर जितने भी बंदे जो बैठे हुए हैं हमारे कोविड के एम्प्लॉई हैं, क्या उनके जान की कीमत खाली 36,000 रुपया है? आपकी गवर्नमेंट हमारे एक बंदे की कीमत 36,000 डालती है। फर्दर हमारे पास तो कोई वो भी नहीं है कि हमारा कोई जो है लाइफ इंश्योरेंस हुआ हो, जहाँ मेडिकल इंश्योरेंस हुआ हो, कल हमें कुछ मर जाए, हम गल जाए, जहाँ में से कोई भी मर गया, तो हमारी फैमिली को पीछे से कोई राहत सामग्री जो मिले गवर्नमेंट प्रोवाइड करे। क्योंकि हमारे बंदों का आपने क्या डाला है, कीमत क्या डाली है आपकी गवर्नमेंट ने? जो है हमारी गवर्नमेंट ने, जो JNK की, जो हमारी सेंटर की गवर्नमेंट है, उसने एक बंदे की कीमत 3 महीने की 36,000 रुपये डाली है। इज़ दैट फेयर? क्या ये सही है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जितने भी सीनियर लीडर हैं मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या हमारी कीमत सर 36,000 रुपया है 3 महीने की? क्या हम इतने? और सर हमने फार फ्लंग एरिया में काम किया है और हमें पता भी है, इनके एडमिनिस्ट्रेशन को भी पता है कि हमारी नीड है इनको, हमें ये भी पता है इनके। सर मैं लैब टेक्नीशियन हूँ, मैं फार्मासिस्ट का काम करता हूँ, मैं OT का काम करता हूँ, मैंने उधर हॉस्पिटल में रह के 3 काम करते हैं हम। टेस्ट मैं करता हूँ, स्टिच मैं मारता हूँ, मेडिकल। अगर हम जैसे बंदे नहीं डिजर्व करते तो सर फिर करते ही कौन है? मेरे को ये बताओ ना। अगर हम जैसे बंदे नहीं उधर डिजर्व करते हैं इस पोस्ट के लिए, तो फिर कैसे बंदे डिजर्व करते हैं? हमने ये थोड़ी हम खाली कोविड में लगाए थे, हमने खाली सैंपल टेस्ट किए। सर हमने उधर जाके हमने फार्मासिस्ट का काम भी किया, OT टेक्नीशियन का भी काम किया, लैब टेक्नीशियन का भी काम किया। एक बंदा 3 काम कर रहा है और फिर भी आपकी गवर्नमेंट हमारे साथ ये इतना गंदा मजाक कर रही है। तो मैं बताऊं ना सर। और आप ऐसे सर हमारे बंदे थे बीच में, एक लड़का आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहले भी उसने बोला था कि मेरा एक फ्रेंड था वो मर गया। अब मेरे को ये बताओ, वो बेचारा जो मर गया उसके घर वालों को गवर्नमेंट ने क्या दिया होगा अभी तक? और हमारे जो सर है, आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस जब लेफ्टिनेंट गवर्नर आए थे तब आपने ये बात क्यों नहीं की? तब तो आप जो प्रोटेस्ट था वो पालन कर दिया था। वहाँ पे क्या हो गया कि हमारे जो आगे हमने लीडर खड़े किए हुए थे, जो प्रोटेस्ट को वहाँ पे देख रहे थे, हमने 3-4-5 बंदे खड़े किए हुए थे। उन्होंने हमें एक ही वो कहा कि आप लोग कोई नहीं बोलेंगे, क्योंकि गवर्नर साहब है, उनका थोड़ी इज्जत रखना, जब सामने आएंगे कोई नहीं बोलेगा, हम आगे जाके बात करेंगे। और 5 बंदे सर आगे चले गए और उन्होंने जैसे ही गवर्नर साहब ने उनसे बात की तो कुछ नहीं हुआ, सिर्फ नारे लगाए जय माता दी, भारत माता की जय करके वो लोग वहाँ से मतलब निकल गए। तो सब खुश हो गए कि हमारे हक में फैसला हुआ है। जैसे ही गवर्नर साहब वहाँ से चले गए, उसके बाद में हमें पता चलता है कि हाँ 3 महीने के लिए कहा गया। तो आपने दूसरे दिन और क्यों नहीं किया? प्रोटेस्ट सर कैसे करते हैं लीडर साहब? सर डिवाइड कर दिया गया, देखो ना डिवाइड कर दिया गया। मैं उसी टाइम वहाँ पे बैठा हुआ था, अगर आप लोगों ने वीडियो देखी होगी तो मैं उसी टाइम वहाँ पे दोबारा प्रोटेस्ट पे बैठा, क्योंकि मैं नाइट में था, मैं 24 घंटे से अपने घर नहीं गया हुआ था। तो मैं 10 बजे घर गया था, मुझे 11:30 बजे फिर से वापस बुलाया गया। मैं जैसे ही पहुंचा, गवर्नर साहब चले गए थे वहाँ से, मैंने दोबारा से बच्चों को प्रोटेस्ट पे उठाया। आप वीडियो देखोगे तो पुलिस ने मेरे को यहाँ से पकड़ के जबरदस्ती उठाने की कोशिश की, मुझे यहाँ पे अभी तक जख्म भी हुआ है। हम यही चाहते हैं कि जैसे कंटिन्यूशन डेली विजर वगैरह जो भी होते हैं उनको भी अगर कंटिन्यूशन मिल सकता है तो हमने NHM वालों ने क्या किया, कोविड वॉरियर्स ने क्या किया? आपकी जो मांग थी एक्सटेंशन की थी, फिलहाल मैम हमारी तो ये भी थी ना, यूज एंड थ्रो पॉलिसी नहीं चलेगी। हमारी तो मांग वो थी। मीडिया ने आपको कवरेज दिया, आपकी यही मांग थी कि आप लोगों को एक्सटेंशन। हाँ एक्सटेंशन देखिए मैम, आज तक NHM में हमेशा एक्सटेंशन ही मिला है। 3 महीने एक्सटेंशन, 6 महीने एक्सटेंशन, 1 साल एक्सटेंशन। बट यहाँ पे तो हमें मैडम प्रिंसिपल मैम ने जो ऑर्डर निकाला वहाँ पे साफ साफ लिखा गया कि हम दोबारा से न स्ट्राइक कर सकते हैं न कुछ। यहाँ पे देखो मैडम ने कहा है एज पर द डायरेक्शन ऑफ द ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर, सर का नाम लिया हुआ लेफ्टिनेंट गवर्नर। बट उन्होंने ये चीज़ नहीं बताया कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने ये भी बताया था कि इन बच्चों को फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी, जहाँ पे रिक्वायरमेंट आएगी नेक्स्ट तो इनको फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी। प्रिंसिपल मैम ने भी कहा था कि 20 नंबर दिए जाएंगे, बट वो चीज़ इस लेटर में क्यों नहीं मेंशन की गई है?
और आज तो ये NHM की पोस्टें निकाल रहे हैं, कुछ सांबा के लिए, कुछ रामबन के लिए निकाली हुई है। वहाँ पे तो कोविड वॉरियर्स का कहीं पे भी मेंशन नहीं कर रखा उन्होंने। अब आप क्या चाहते क्या हैं? सर हम यही चाहते हैं, हम एक्सटेंशन चाहते हैं सर, जैसे डेली वेजेस को अगर दे रहे हैं कंटिन्यूशन हम, चाहिए। हाँ, अगर ये लोग परमानेंट नहीं दे सकते जॉब हमें, क्योंकि अगर परमानेंट देंगे तो इशू बनता है कि ये डेली वेजेस भी आ जाते हैं, रोड पे सब कुछ आ जाता है। लेकिन हम यही चाहते हैं कि हमें ये जैसे एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन मिले, क्योंकि 6 महीने मैम, 90 डे का जैसे डेली वेजेस का होता है। जी वैसे ही एक्सटेंशन चाहिए हमें, हाँ, क्योंकि वो कंटिन्यूशन हो गया ना, एक्सटेंशन का मतलब है कि 6 महीने, उसके बाद फिर से 6 महीने मिलेगा। मैम हमारा तो मजाक बन गया, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय आप पहले रिक्रूट करते हो, जैसे भी आपका क्राइटेरिया आपने सेलेक्ट किया हमें, और एक ही बंदे को आपकी गवर्नमेंट 2 बार टर्मिनेशन ऑर्डर दे रही है। ये कहाँ का इंसाफ है, मेरे को बताओ ना। आप 2 बार एक ही बंदे को रिक्रूट कर रहे हो और 2 ही बार आप फिर टर्मिनेट कर रहे हो, ये तो मजाक बन गया मैम। फिर अब आने वाले वक्त में आपका क्या फैसला रहेगा? क्या स्ट्राइक पे जाएंगे कि काम करेंगे? हमारा यही रहेगा। यही तो पूछना चाह रहे हैं हम कि मतलब हमारा क्या आगे आने वाले टाइम में क्या होगा। और आपके जो नेता थे उस समय आप जी लोगों को जी रिप्रेजेंट मैं बताती हूँ मैंने प्रोटेस्ट खत्म करवाने की कोशिश की इस होप पे कि एलजी साहब आए और हम उनका सम्मान करते हुए हमने इस उम्मीद पे प्रोटेस्ट खत्म किया कि आने वाला टाइम जो है हमारे लिए सही होगा। हमें ये नहीं पता था कि ये 3 मंथ की एक्सटेंशन जो है उसके नीचे साफ क्लियर कर दिया जाएगा कि उसके बाद हमें एक्सटेंशन नहीं मिलेगी। इसी होप पे हमने ये किया था। मैं नहीं जानती कानून क्या कहता है क्या नहीं, लेकिन हम अगर जानते हैं तो हमारा दर्द हम जानते हैं अपना कि हमने किस तरह से कोविड में ड्यूटी की हुई है। उस तरीके के बल पे मैंने भी प्रोटेस्ट को ख़त्म करने की कोशिश की है उन एलजी साहब का सम्मान करते हुए। लेकिन हमें ये नहीं पता था कि एलजी साहब साफ क्लियर लिख देंगे कि 3 मंथ्स के बाद हमें रोडों पे फिर से उतारा जाएगा या आने वाले टाइम में हमें फिर से बेरोजगार किया जाएगा। मैं यही सवाल पूछना चाहती हूँ एलजी साहब से कि क्या आपका आने का यही था कि 3 मंथ्स के लिए हमें लगा के उसके बाद फिर से बेरोजगार करने का? ये तो हमारे साथ नाइंसाफी है ना। आपके जो उस समय आपको रिप्रेजेंट कर रहे थे रिप्रेजेंटेटिव थे उस समय कहाँ पे, जो आपकी हेड थी उस समय? आपको उन्होंने मिसगाइड किया है? सर आपके स्पोक्सपर्सन थे, अभी उनमें से जी कोई सर, नहीं है। स्पोक्सपर्सन क्या थे, उन्होंने मिसगाइड किया गया है। और क्या उनको बरगलाया गया है कि उन्होंने अपनी फायदे के लिए आप जितने जो एम्प्लॉयज हैं आपको उन्होंने सूली पे टांग दिया है इसमें? सर हम सूली पे ही हैं। देखो जी सर। अभी मैं जो हूँ मैं अपने तिरंगा की तरफ से आई हुई हूँ। हम प्राइवेट कंपनी की तरफ से हायर किया गया था। अभी हम ऑन ड्यूटी भी हमने ज्वाइनिंग भी डाल दी, उसके बाद भी मतलब हमें ये कहा जा रहा है कि आपका कोई नामो निशान ही नहीं है, आप लोग NHM के अंडर आ ही नहीं रहे। NHM एम्प्लॉइज के बतौर तौर पर आपको तैनात किया गया, उस वक्त ये कहा गया था कि आपको सिर्फ 3 या 6 महीने के लिए जो आपको कॉन्ट्रैक्ट में लगाया जाएगा। तो अब किस तरह की नाराजगी है? तो सर, सर आज NHM से के जो पहले other सर आप कोई भी contract है, देखोगे नोटिफिकेशन NHM की, तो हमेशा यही हुआ है कि 6 मंथ एक्सटेंड करके 1 साल तक, बट उनकी सर्विस 15-15 साल हो गई है। मैं पूछना चाहता हूं कि उनको क्यों एक्सटेंशन मिला है? क्या मतलब कोविड सबसे कमजोर था? आज आपने जी। आप पार्टी का दामन थामा है, क्यों थामा है? सर हमने किसी पार्टी का दामन नहीं थामा सर। सर इन्होंने नहीं, हमें नहीं, सर। जाके PMO हाउस में रिप्रेजेंट किया है। रिप्रेजेंट इन्होंने हमारी बात को दिल्ली तक सुना। पहुंचाइए सर, इसीलिए हम जब किसी पार्टी के साथ नहीं गवर्नर साहब है। आए थे, उसके सामने आपकी पूरी बात रखना चाहिए। जी मैम। हमने रखी थी, मैंने बात रखी थी, लेकिन बाकी लोग तो वहाँ पर मौजूद होंगे जो जहाँ पर आए हैं। हमने रखी थी मैम बात। गवर्नर साहब ने तो कह दिया फर्स्ट प्रायोरिटी वगैरह मिलेगी, ठीक है। हम वेट कर रहे थे कि रिटर्न में हमें उठाया गया वहाँ से कि प्रिंसिपल मैम का लेटर जारी होने वाला है। शाम तक हम वहाँ पे बैठे रहे अंदर, जेएमसी के अंदर बैठे रहे, बट लेटर में जब जारी किया गया तो वहाँ पे लिखा गया कि फर्दर एक्सटेंशन लोगों को नहीं मिलेगी। पहले हमें उठाया गया। एलजी सर ने ये बोला था कि इनको एक्सटेंशन दी जाए, बट सर ने ये नहीं बोला था कि इनकी एक्सटेंशन बस अभी तक की है। 2005 से जैसे भी पॉलिसी चली आ रही है, एक्सटेंशन में एक्सटेंशन मिली जा रही है। हम चाहते हैं वैसे हमें भी कॉन्ट्रीब्यूशन दी जाए कि हमारा भी कुछ हो। हम कोविड वॉरियर्स हैं, अगर हमारे लिए भी कुछ कोई हमारे लिए भी बोले कि हमने ना जब पीक में कोविड था काम किया, उसका हमें क्या मिला? सिर्फ 3 महीने। तो 3 महीने के लिए हम प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो भी हमारी मांग किसी ने नहीं सुनी। हमारे साथ कुछ एम्प्लॉयज की डेथ भी हुई, हमारे साथ देख लीजिए ना सर।